Yes, so very good morning, children. I hope you are well and good. Students, in the previous lectures, we had completed from question number 14 to question number 21 of exercise 17, and I hope you all are enjoyed these lectures. So now we proceed to question number 1, from question number 1 to जब तक हमारी गाड़ी चले है ना. ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना. नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1. ओके, so question number 1 says, in parallelogram ABCD, angle A is equal to 3 times of angle B. क्या आपको ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि जो एंगल ए की वैल्यू है वो एंगल बी से 3 गुना ज़्यादा है. मतलब अगर मान लो एंगल बी मेरा 20 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए होगा इसका 3 गुना, 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू 20 विच इज 60 डिग्री. कंसेप्ट क्लियर? सिमिलरली, अच्छा एक ये हिंट दे रखी है मुझे. ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अच्छा यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है. सो इन द सेम पैरेललोग्राम इफ ए बी, साइड ए बी की वैल्यू इतनी दे रखी है एंड द वैल्यू ऑफ साइड सी डी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. आई थिंक ये बहुत आसान है. कैसे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं. जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है. एक चीज़ ये गिवन है एंगल से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ मुझे गिवन है रिलेटेड टू साइड विच इज ए बी इज इक्वल टू 5x माइनस 7 एंड सी डी इज इक्वल टू 3x प्लस 1. ठीक है बेटे, तो we know that in the parallelogram opposite sides are equal and parallel, है ना. ये साइड इसके इक्वल होगी, ऑल्सो ये साइड इसके पैरेलल भी होगी. सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल होगी एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. एम आई राइट और एम आई राइट? यस, एम आई राइट. यस, एंड द गिवन थिंग इज द एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी. लेकिन हमें वैल्यू नहीं दे रखी है. अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं. देखो, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना, या फिर आप कह सकते हो हाँ, इफ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड देन व्हाट इज दिस? अगर ए डी पैरेलल है बीसी के देन ए बी क्या है? एक ट्रांसवर्सल. अगर ए बी एक ट्रांसवर्सल है देन द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज इट इज को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, पहले मैं एंगल को कुछ मान लेता हूं. लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, है ना. अगर मैं मान लो एंगल बी को लेट द एंगल बी एक्स डिग्री. अगर एंगल बी एक्स है देन व्हाट अबाउट एंगल ए? एंगल ए इज 3x डिग्री. देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल. मैंने रीजन नहीं लिखा, मैंने बस समझा दिया इतना कि अगर ये साइड पैरेलल है इसके देन दिस इज ट्रांसवर्सल एंड द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? अब सुनो, एंगल ए की वैल्यू 3x, एंगल बी की वैल्यू कितनी है? x, 180 डिग्री. 4x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, x इक्वल टू 45 डिग्री. इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री देन एंगल b इक्वल टू 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमने एंगल b को x माना था. अगर एंगल बी 45 डिग्री है देन एंगल ए कितना?
3 into 45 which is 135. 5 3 is 15, 15, 4 3 is 12, yes 135 डिग्री। ये मेरी एंगल ए की वैल्यू आ गई। एंड वी ऑल्सो नो डैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल D इज इक्वल टू, अगर एंगल B 45 है देन एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 45 एंड एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 135। रीजन लिख देंगे हम समझाने के लिए और समझने के लिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर? ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंडीशन विच इज इफ AB इज इक्वल टू 5x माइनस 7। ये मेरे पास सेंटीमीटर इस साइड की एक कंडीशन दे रखी है, प्रॉपर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है। एंड इस साइड की कंडीशन क्या दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1। वी नो डैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन AB इक्वल टू CD। रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहां से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। 7 एंड इसको सॉल्व करके आएगा 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास साइड के लिए आई है ना, यहाँ पे मैं साइड की बात कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 4 है, हमसे साइड किसकी पूछी है, CD की, तो x की जगह हम यहाँ पे 4 रख देंगे। 3 इंटू 4 प्लस 1, 4 इज 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 यूनिट्स। मैंने यूनिट्स वर्ड इसीलिए सॉल्व करा क्योंकि मेरे पास इसकी सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं थी। इस तरीके से हम ये भी निकाल लेंगे अगर पूछता तो, और अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं। अगर ये 13 सेंटीमीटर, अगर ये 13 यूनिट्स है तो ये भी 13 यूनिट्स होगी। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन अ पैरेललोग्राम, फिर से पैरेललोग्राम दे रखा है, कंडीशन स्ट्राइक कर जानी चाहिए तुरंत। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? 90 डिग्री नहीं, ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें कंडीशन दे रखी है एंगल Q और एंगल S की वैल्यू दे रखी है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और हमें एंगल Q और एंगल R निकालना है। बहुत आसानी से निकाल देंगे, देखो कैसे। ये मेरे पास कंडीशन गिवन है, वी नो डेट अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वही कंडीशन हम यूज करके क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो एंगल Q और एंगल S आ जाएगा। सर एक बार करके दिखाइए। चलो, एंगल Q इक्वल टू एंगल S, रीजन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। ठीक, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के सॉल्व कर लेंगे हम। 10 प्लस 5, तो x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आ गई। देन एंगल Q इज इक्वल टू 4 इंटू 15 माइनस 5, 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगर एंगल Q की वैल्यू 55 डिग्री है बेटे, तो एंगल S भी 55 होना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके। एंगल S इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 10, 15 3 45, यस 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 यस, एंगल S इक्वल टू 55 डिग्री। अपोजिट एंगल्स हमने निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन हमें एंगल, किस एंगल की वैल्यू निकालनी थी, एंगल Q और एंगल R। बहुत आसानी से निकल जाएगी, देखो कैसे। मुझे मालूम है आपके दिमाग में कंसेप्ट चल गया है कि अगर ये साइड पैरेलल है इसके, देन दिस इज ट्रांसवर्सल एंड इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री।
एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। बेटा ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो और मेरा भी क्लियर हो, है ना। ओके, एंगल R प्लस एंगल Q की वैल्यू 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल R इज इक्वल टू 5, साथ में से 5 क्या 2, 125 डिग्री। अगर एंगल R 125 है तो एंगल P भी 125 होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे बात चल रही है रोम्बस की। इन अ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रोम्बस ABCD एंगल A इज इक्वल टू 74, फाइंड एंगल B एंड C। अच्छा, यहाँ पे एक ही एंगल दे रखा है। अच्छा भाई, और सेकंड कंडीशन में एक साइड की AD, एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है। वैसे भी रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। फाइंड BC एंड CD। चलो ट्राई करते हैं इसको। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक रखेंगे, ठीक है। रोम्बस की बात चल रही है तो रोम्बस बना लेते हैं। चलो थोड़ा बड़ा सा बना लिया है, ABCD। ओके, एंगल A दे रखा है मुझे 74 डिग्री और एंगल B और एंगल C पूछ रहा है। बेटा हम जानते हैं कि इन अ रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देन व्हाट इज दिस, ये क्या है सर? ये एक डायगोनल है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैंने एक डायगोनल बनाई इसकी, सिर्फ एक, देन ये क्या है, एक DAB, इट इज अ ट्राइंगल। कैसा? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, देन इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये कंसेप्ट हमने पहले भी कहीं यूज करा है। ओके, इन ट्राइंगल DAB AD जो है वो AB के बराबर है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज रीजन लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मैं एंगल 1 को x मानता हूं तो एंगल 2 भी x हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में मैं एक क्या लगा सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। नाउ इन ट्राइंगल DAB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एम आई राइट? यस। तो इन दोनों की वैल्यू x है, x प्लस x, इसकी वैल्यू गिवन है 74, देन 2x इज इक्वल टू 10 में 4 के 6, 7 में 7 के 0, 1106, देन x इक्वल टू 2 5 10 एंड 2 3 6। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 की वैल्यू 53 डिग्री आई। इसकी वैल्यू 53, इसकी वैल्यू 53। अब मेरी एक बात सुनो, क्या अगर मेरे पास ये 53 डिग्री आ गई और ये वाला भी एंगल 53 डिग्री आ गया? अब सुनना, इफ AB इज इक्वल टू DC तो क्या AB पैरेलल नहीं होती DC के? हाँ होती है ना। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? सुनना, अगर AB पैरेलल है DC के और DB क्या है, एक ट्रांसवर्सल, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। Now angle 2 is equal to angle 3 because these are alternate interior angles।
तो एंगल 3 की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। हो गई। सिमिलरली अगर ये साइड पैरेलल है इसके और डी भी ट्रांसवर्सल है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख ले रहा हूं, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 53 डिग्री। यहां तक बात क्लियर। अब मुझे अगर एंगल बी देखना है तो एंगल बी कंप्लीट कितना हो गया, 106। हाँ भाई, अगर मुझे एंगल बी देखना है अब, जो कि मुझे क्वेश्चन में निकालना था, तो एंगल बी कंप्लीट एंगल को मैं कह सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन दोनों एंगल का सम मिला के पूरा एंगल बी बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री। ये मेरे एंगल बी की वैल्यू आई, कंप्लीट एंगल की है ना। अब मुझे एंगल सी फाइंड करना है, तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सोचना, आप इतना कैलकुलेट करो माइंड में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन इन दोनों एंगल्स के सम को हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3 और 3 6, 5 और 5 10, 74 डिग्री। देन एंगल सी इज इक्वल टू 74 डिग्री। फिर से मैंने क्या बताया, मैंने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। इफ आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, देन मैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगा। देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 180 में से हम इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट एंगल सी विच इज 74 डिग्री। करना इतना, आप करना कोशिश करना करने की, ठीक है। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं हल्का सा फास्ट चलूंगा, इसीलिए चीजों को समझते हुए चलना, ठीक है बेटे। ओके, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, सो हैव अ नोट ऑफ इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन अ स्क्वायर। इन स्क्वायर पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू की वैल्यू ये, क्यू आर की वैल्यू ये, पी एस निकाल लेंगे आराम से। पी आर की वैल्यू ये दे रखी है, क्यू एस की वैल्यू ये दे रखी है, क्यू एस निकाल लेंगे। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। स्क्वायर की कंडीशन मालूम है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वेरी गुड। स्क्वायर की बात चल रही है तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम। पी क्यू आर एस, सबसे पहले इसकी पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में गिवन है हमें पी क्यू, कितना दे रखा है 3x माइनस 7। वी नो डेट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एंड क्यू आर ये साइड दे रखी है x प्लस 3, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड पी एस, ये हमें फाइंड करनी है। ओके, नाउ वी विल डू वन थिंग। बेटा वी नो डेट इन अ स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब चारों आपस में बराबर हैं, तो क्या हम इसको इसके बराबर रखकर यहाँ से x की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं सर। एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलो। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, एक बार रीजन लिख देते हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर विच मीन्स 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 3, राइट। लाइक टर्म्स को फिर वही चीज एक साथ, तो 2x इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 5,
If x is equal to 5, then PQ is equal to 3 into 5 minus 7, 15 minus 7 is equal to 8 सेंटीमीटर और कुछ नहीं, यूनिट्स। एक बार आर क्यू आर और फाइंड कर लेते कि क्या हम सही है कि नहीं है। तो x की वैल्यू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। वेरी गुड। अगर ये सारी की सारी 8 यूनिट आ गई हैं तो ये भी 8 होगी एंड दिस इज ऑल्सो 8, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस PS इज ऑल्सो 8 यूनिट्स, है ना। यहां तक बात समझ में आई। नाउ इन नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। P Q R S। अब इसमें हमें PR में दिस डायगोनल दे रखी है हमें 5x यूनिट्स की, ठीक है। एंड QS ये डायगोनल दे रखी है हमें कितने सेंटीमीटर, मतलब कितने यूनिट्स की, 9x माइनस 8। ये कंप्लीट है ना। पूछ क्या रहा है हमसे, QS पूछ रहा है। QS की मैं लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। ओके, सो बेटा वी नो डैट इन अ स्क्वायर डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो PR इज इक्वल टू QS बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम यहां से कह सकते हैं PR QS बराबर है देन 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 8। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं थोड़ा घुमा के। तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 4x इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 2। हमसे पूछ रहा है किसकी साइड, QS की। सो QS इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस 8 विच इज 18 माइनस 8 विच इज 10 यूनिट्स। अगर ये 10 यूनिट्स है तो बेटा PR भी 10 होनी चाहिए। देखते हैं 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 यूनिट्स, बिल्कुल सही है। ये मैंने इसीलिए निकाली कि एक बार वेरिफिकेशन हो जाए। क्लियर। तो इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने यूज करी। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, यस। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज ABCD इज अ रेक्टेंगल, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है बस, एंगल BPC, मतलब इसके डायगोनल्स भी दे रखे हैं और एंगल BPC दे रखा है 124 डिग्री बस, और कुछ नहीं दे रखा है। हमें कैलकुलेट करना है एंगल BAP दिस एंगल एंड एंगल ADP दिस एंगल। बेटा हम जानते हैं रेक्टेंगल में पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो पैरेलल, एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये दिस कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल में समझ लेना, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है ना। तो कैसे सॉल्व करें इसको, चलो कुछ दिमाग लगाते हैं। देखो डायग्राम क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये देखते हैं पहले। ABCD इसके डायगोनल्स इन्होंने बता दिए हैं, और ये एंगल जो है वो 124 डिग्री का है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ से पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दूं कि अगर ये साइड इसके इक्वल है तो पैरेलल भी होगी। और अगर ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि अब पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, तो ये इसके पैरेलल भी होगी। और अगर सोच के चलना, अगर ये पैरेलल है इसके तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अगर हम कैसे भी ये एंगल फाइंड कर दें तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल फाइंड कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां से मैं आसानी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं, बताऊंगा कैसे, पर लेकिन चैलेंजिंग
पार्ट मेरे पास ये है कि ये वाले एंगल कैसे निकालें, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो एक काम करें हम, सोचना, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कौन कौन से, ABC और DCB को, तो यहाँ से मैं एंगल C और यहाँ से एंगल B को बराबर कर दूंगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। खैर वहाँ से मैं एंगल्स निकाल लूँगा। तो मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं ABC और दूसरा ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ DCB। AB इज इक्वल टू DC, क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। BC दोनों में कॉमन, ठीक। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD बिकॉज डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये कंडीशन सब हमें मालूम होनी चाहिए बेटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया एंगल DCB के बाय साइड 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 रूल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसका नाम एंगल 1 और इसका नाम एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है बेटे। अब हम यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को लेकर चल सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आसानी से ये दो एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, ये थोड़ा लेक्चर लंबा निकल जाएगा पर लेकिन इसमें हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अपने, है ना। नाउ इन ट्रायंगल BPC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सोचना, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, अगर मैं एंगल 1 को x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। और ये मुझे गिवन एंगल BPC कितना 124 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू माइनस करके आ जाएगा 10 में 4 के 6 7 में 2 गए 5। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 16 2 8 16। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 28। मीन्स ये एंगल 28 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 28 डिग्री। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जल्दी से बता दूँ। इसका मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 3, इसका मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 4। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ क्यों? क्योंकि BC पैरेलल है इसके, सॉरी अगर AB पैरेलल है इसके और AC क्या है ट्रांसवर्सल, तो दिस इज इक्वल टू दिस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो अगर ये पैरेलल है इसके और ये एक ट्रांसवर्सल है देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल 4 कितना हो गया? एंगल 4 हो गया मेरा 28 डिग्री। पर लेकिन आप कहोगे सर हमें तो एंगल BAP फाइंड करना ये वाला। तो सुनो, एंगल A पूरा 90 डिग्री है। अगर ये पूरा 90 डिग्री है और अगर इसका इतना हिस्सा 28 डिग्री है तो मैं एंगल A को एक बात बताओ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कह सकता हूँ। एंगल A मेरा पूरा 90 डिग्री है, एंगल 4 मैंने कितनी निकाल दी 28 डिग्री। तो एंगल 5 मेरे पास कितनी आ जाएगी? एंगल 5 आ जाएगी मेरे पास 10 में से 8 गया 2 और 7 8 में से 2 गए 6, 62 डिग्री। अगर ये मेरे पास 62 डिग्री आ गई तो ये भी 62 हो जाएगी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 28 है, हाँ ये निकाल लिया मुझे,
अगर ये 28 है तो दिस इज ऑल्सो 28 डिग्री बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या इतना मुझे लिखने की ज़रूरत है इसके लिए? नहीं, मैंने आपको ओरली समझा दिया कि अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये एंगल 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा, एंगल ADB। So beta, these are the required solution of question number 1 from question number 1 to question number 5, right? So I hope you all are enjoyed these questions. So अच्छे से इसको समझो, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बेटा आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं थोड़ा इस लेक्चर में थोड़ा सा फास्ट चलाऊं, पर लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो अच्छे से देखो इसको, और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।